गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 17.1 के जो बचे हुए सवाल हैं वो सारे 17.1 का पहला सवाल मैंने करवा दिया था। दूसरा सवाल देखें। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों, जो विद्यालय में जो कर्मचारी होते हैं, जो सहयोगी कर्मचारी है, उन सबका मासिक वेतन कितना है? 1720 है, 1750 है, 1760 है और 1710 रुपए है। यानी हर कर्मचारी का वेतन, एक का 1720, दूसरे का 1750, तीसरे का 1760, चौथे का 1710 है। तो इन सब का क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो देखो क्या करना है, लिख देता हूं। प्रश्नावली 17.1, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है, इसका हल करवा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, राशि कितनी है? 4 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? राशियों की संख्या लिख सकते हैं हम। राशियों की संख्या n बराबर कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। फिर राशियों का योग सिग्मा x बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा x बराबर हो जाएगा 1720, 1750, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। इन सबको जोड़ना है। तो ये हो जाएंगे 17 चौक 68, 8 तो 7, 13 1 14, 6940, ठीक है। 10 70 120 120 140 140 17 चौक 68, ये हो गए 6940, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? उनका औसत या माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य x बार बराबर समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा x कितना है? 6940 और n कितना है? 4। n है राशियों की संख्या। 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया, कितना बच गया? 2। 2 9 के पास जाएगा 29, 4 7 है 28, बच गया 1, हो जाएंगे 14, 4 3 12, 14 में से 12 गए, बच गए 2, हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20। तो ये आ गए 1735 रुपए। यानी लगभग हर कर्मचारी को कितना? 1735 रुपए दिया जा रहा है। ये इन सबका क्या है? औसत है। अगला क्वेश्चन देखें। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 इन सभी अंकों का समांतर माध्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमको? समांतर माध्य। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, गणित की विधि होती है, जो दिया हुआ है जो ज्ञात करना है। तो मेरे को जो दिया हुआ वो लिख देता हूँ और जो ज्ञात करना है वो लिख देता हूँ। फिर उन दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा ही होगा। तो अपने को जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं और जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है तीसरे प्रश्न में माध्य x बार बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इन सभी संख्याओं का माध्य x बार बराबर कितना दिया हुआ है? मुझे 4 दिया हुआ है। और मुझे ज्ञात क्या करना है? x बराबर ज्ञात करना है। संख्या यहाँ प्रश्न में से लिखें, ठीक है। तो माध्य दिया हुआ 4, ज्ञात करना है x। तो जो दिया हुआ उसका क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। जो ज्ञात करना वो आ जाएगा। तो x बार का सूत्र होता है सिग्मा x बटा n, ठीक है। तो सिग्मा x कितना है? इन सबको जोड़ लेते हैं। 3 4 8 5 x 3 2 x, यहाँ संख्या लिख देता हूँ। 3 4 5 8 x 3 2 1, 3 4 5 8 x 3 2 1, 3 4 5 8 5 x 3 2 1। उल्टा लिख दिया, यहाँ 5 है यहाँ 8 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 4 8 5 x 3 2 1, ठीक है। हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ना है और इनकी संख्याओं का भाग देना है। इन सबको जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 3 23, 23 से 2 25 26 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो दिया हुआ उसका मान रखना। तो x बार का मान कितना हो गया? 4। सिग्मा x का मान कितना है? 26 प्लस x, वो संख्या x भी जुड़ जाएगी। और n कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 4 8 हो जाएंगी। ठीक है, 8, तो 8 चौक 32, ये 8 इस 4 से गुणा होकर 32 आ गया, उधर 26 है प्लस x है, प्लस का 26 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 32 में से 26 जाएंगे तो x बराबर कितना रह जाएगा, 6। यानी जो x है उसका मान कितना आ जाएगा, 6। एक बार वापस देखें, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन एन, x बार का मान 4 दिया हुआ है, सिग्मा x का मान उन सबको जोड़ के लिखना है, इन सबको जोड़ा और यहाँ लिख दिया, और n इन संख्या, इन जितने भी ये चर हैं इनकी संख्या लिख दी। यहाँ 8 भाग में उधर जाकर गुणा में, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है तो एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। 8 चौक 32, 26 है जैसा का जैसा, x है जैसा का जैसा, प्लस का 26 इधर आकर माइनस, 32 में 26 जाएंगे 6 बचेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 6। क्वेश्चन है चौथा प्रश्न कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में, कितनी पारियों, 10 पारियों, तो राशियों की संख्या, राशियों की संख्या n बराबर कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 73 रन बनाए। यानी ये जितने भी दे रखे हैं रन बनाए, उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या तो n है, अब राशियों का योग निकालना तो उन सबको जोड़ लेते हैं। राशियों का योग सिग्मा x बराबर, इन सबको जोड़ लेंगे, 60, 62 प्लस को थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, 60, 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 7, सॉरी 33 प्लस 27 है, 27 प्लस 9 प्लस 71। ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71, ये हो गई राशि। इन सबका योग कर लेते हैं, पहले गिन लेते हैं कि 10 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कोई छूटा नहीं है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 1 और 9 10, 7 17, 17 और 3 20, 20 7 27, 27 में जोड़े 27 से आएंगे, 27 4 31, 31 से 37, 37 2 39, 39 का 9, हासिल का 3, 3 और 7 10, यहाँ कुछ नहीं है, 10 और 2 12, 12 3 15, 5 20, 20 6 26, 26 5 31, 31 6 37, 37 और 6 43, तो ये हो जाएंगे 439। तो राशियों का योग कितना आ गया, 439। अब हमें क्या करना है, औसत निकालना है, तो औसत या फिर माध्य x बार बराबर राशियों का योग सिग्मा x बटा राशियों की संख्या n। राशियों का योग है 439, राशियों की संख्या 10, एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो ये हो जाएगा 43.9, और ये सब क्या है, रन है, इसलिए यहाँ क्या जाएगा 43.9 रन। यानी लगभग लगभग हर मैच में वो कितने रन बना रहा है, 43.9 रन बना रहा है। ठीक है, इसका अगला सवाल पढ़े जब तक, और नोट कर ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 5वां सवाल। हाँ, 5वां सवाल है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में, तो छात्रों की संख्या कितनी है, 10। तो छात्रों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, 10। यानी राशियों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, पहले छात्र के 30 नंबर आए, दूसरे के 28, तीसरे के 32, चौथे के 12,
5वें के 18, 6ठे के 20, 7वें के 25, 8वें के 15, 9वें के 26 और 10वें के 14। तो इन सब का क्या करना है, अपने को योग करना है। तो राशियों का योग, राशियों का योग, तो वो हो जाएगा सिग्मा एक्स। इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 30, 28, 32, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12। ठीक है, फिर 18, 20, 25, 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15। ठीक है, प्लस 26 प्लस 14। देखो 4 और 6 10, 5 15, 5 20, 20 जीरो रहेगा, यहाँ 20 प्लस 0 20 ही रहेगा। 20 8 28, 28 और 30 तो 32, 8 40, 40 में जीरो रहेगा 40 ही। 40 का जीरो हासिल का 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 2 12 और 1 13, 13 1 14, 3 17, 2 19, 3 22, यानी टोटल कितने आ गए, 220। राशियों का योग कितना हो गया, 220। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है या मध्य निकालना है, समांतर मध्य, तीनों एक ही चीज है। तो समांतर मध्य x बार बराबर सिग्मा x बटा n, 220 बटा n कितना है, 10 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 22 अंक लगभग हर व्यक्ति के आ रहे हैं। यही क्या है इसका आंसर, नोट डाउन कर ले इसको जल्दी से। क्लियर कर रहा हूं। अगला सवाल है, एक विद्यालय में के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। यानी कितने दिनों में, 10 दिनों में, यानी राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। छठा प्रश्न, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या n बराबर कितना हो गया, 10, यानी 10 दिन में दे रहा है वो। ठीक है, फिर कितने कितनी पुस्तकें दी, तो राशियों का योग कर लेंगे। राशियों का योग सिग्मा x बराबर, उन सबको जोड़ना है तो क्या है, 300 प्लस 405 प्लस 455, 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 375 प्लस 489 है उससे पहले, 489 प्लस 375 280, 418, 502 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502, ठीक है, प्लस 300 प्लस 476 प्लस 300 प्लस 476। देखो इनको डायरेक्ट भी जोड़ के लिख सकता हूँ, लेकिन सावधानी से जोड़ें। इकाई इकाई अंक जोड़ा, 6 में जीरो जोड़ा 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 में जीरो 16 आएगा, 16 5 21, 21 9 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 में जीरो जोड़ा क्या आएगा, 40 ही आएगा। यानी इकाई अंक क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, 40 का 0 हासिल का 4, 4 और 7 11, 11 में जीरो 11 आएगा, 11 में जीरो जोड़े 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 7 27, 27 और 8 33, 35 और 5 40, जीरो जोड़े 40 आएंगे, फिर जीरो जोड़े 40 आएंगे, 40 का 0 हासिल का 4। ठीक है, 4 4 8, 8 3 11, 11 5 16, 4 20, 2 22, 3 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 3 40, यानी ये कितना जाएंगे, 4000। ठीक है, राशि का योग कितना आ गया, 4000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्य या औसत या समांतर माध्य, तीनों एक ही बात है। उसको कहते हैं एक्स बार, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स बटा एन।
सिग्मा एक्स बटा एन, सिग्मा एक्स कितना है 4000, एन कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितने आगे 400 पुस्तकें लगभग वो रोज दे रहा है। लगभग कितनी दे रहा है 400 पुस्तकें, रोज 400 पुस्तकें दे रहा है लगभग। हाँ अगला सवाल है 7वां सवाल। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम, जबकि बी वर्ग के 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है 54 किलोग्राम। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखो 25 का औसत अलग दे रखा है, 35 का औसत अलग दे रखा है, फिर 60 का औसत और पूछ रहा है। तो पहले अपन क्या करेंगे 25 का कुल निकालेंगे, क्योंकि मुझे 60 छात्रों का औसत भार चाहिए। तो 60 छात्रों का कुल भार बटा छात्रों की संख्या। तो 60 छात्रों का कुल भार चाहिए तो अपन पहले 25 का अलग निकालेंगे, फिर 35 का कुल भार अलग निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो वो किसका आ जाएगा 60 छात्रों का कुल भार, और नीचे 60 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, क्योंकि छात्रों की संख्या क्या है 60 है। तो पहले अपने को 60 छात्रों का कुल भार निकालना पड़ेगा। तो पहले 25 का कुल भार अलग आएगा, 35 का अलग आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 का आ जाएगा। तो करना कैसे है देखिए एक बार। 7वां सवाल है 25 छात्रों का औसत दे रखा आपने। 25 छात्रों का औसत भार बराबर कितना है 51 किलोग्राम। कितना है 51 किलोग्राम। तो 25 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 25 छात्रों का कुल भार बराबर 25 इंटू 51। ये कैसा है भाई, मैं कह रहा हूं मैं लगभग हर एक को 51 दे रहा हूं, तो 25 जनों को 25 इंटू 51, क्योंकि एक पेन का मूल्य 5 रुपए तो 10 पेन का मूल्य 50। ऐसे एक व्यक्ति का वजन 51 किलोग्राम, तो 25 का 25 इंटू 51, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 एकम 25 का 5 हासिल का 2, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी 1275 किलोग्राम। ये आ गया 25 छात्रों का कुल भार। अब अपन क्या करेंगे 35 छात्रों का औसत दे रखा है, 35 छात्रों का औसत भार, औसत भार कितना है भैया 54 किलोग्राम है। तो 35 छात्रों का कुल भार कितना आ जाएगा, 35 छात्रों का कुल भार बराबर 35 इंटू 54, क्योंकि एक का 54 तो 35 का 35 इंटू 54। 35 को 54 से गुणा करेंगे, 35 चौक 140, 140 का 0 हासिल का 14, 35 पंजे 175, 175 और 14 हो जाएंगे 189, यानी 1890 किलोग्राम। तो देखो 25 छात्रों का कुल भार आ गया, 35 छात्रों का कुल भार आ गया। तो अब निकालेंगे 60 छात्रों का कुल भार। 60 छात्रों का कुल भार वो कैसे आएगा, 25 का ये रहा 1275 और 35 का अलग ये रहा 1890, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएंगे 5 9 7 16 का 6 हासिल का 1 8 10 का 1 11 का 1 हासिल का 1 1 1 2 1 3 3165 किलोग्राम। ये आ गया है अपने पास 60 छात्रों का कुल भार। ये आ गया है अपने पास 60 छात्रों का कुल भार। अब अपन क्या निकालेंगे औसत भार। तो 60 छात्रों का औसत भार यह आया सिग्मा एक्स, और एन कितना है 60 है, तो हमें निकालना है औसत, यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। तो सिग्मा एक्स बटा एन, तो सिग्मा एक्स का मान कितना है 3165, ठीक है, और एन कितना है 60। तो देखो भाग देने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस 60 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10, 10 एक संख्या बाद पॉइंट बाद में लगा देंगे, 6 का भाग देना है। तो 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 पंजे 30, 31 में दिया 6 पंजे 30, 31 में से 30 गए बच गया 1, हो जाएंगे 16, 6 दूनी 12, 16 में से 12 गए बच गए 4, हो जाएंगे 45, 6 7 42, 45 में से 42 गए बच गए 3, उस 3 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, और वो 3 के आगे 0 लगेगा तो 30 हो जाएंगे। तो 6 पंजे 30। अब देखो नीचे 0 तो पॉइंट एक स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.75 किलोग्राम या 52.75 किलोग्राम। ये आ गया है 60 छात्रों का औसत भार, यानी लगभग लगभग हर छात्र का कितना है 52.75, 52.75। इसका 8वां प्रश्न देखें। देखो
आठवां प्रश्न क्या है, देखो इसको समझने से पहले एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा एक छोटा सा, कि मैं कहूं कि तीन संख्याएं हैं 5, 6 और 7, इनका औसत मैंने ले लिया कितना है 6, तो इनका योग कितना होगा, देखो 3 है तो 3 छंग 18 हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 18। अब मैं कहता हूं मैंने इनमें से एक संख्या हटा दी, मैंने इनमें से एक संख्या हटा दी, उनका औसत हो गया कितना 5.5, कितना हो गया 5.5, तो दो संख्याओं का औसत कितना हुआ 5.5, और वो दो संख्या कौन कौन सी थी 5 और 6, मैंने 7 को हटा दिया उसमें से, ठीक है, तो दो संख्या का औसत कितना बन गया 5.5, तो मैं कहूँ दो संख्याओं का योग क्या आएगा, तो 2 को 5.5 से गुणा करेंगे तो 5.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इस 18 में से अगर मैं 11 घटाऊं तो मेरे पास कितने आते हैं 7, और ये वही 7 है जो मैंने क्या करे थे हटाए थे। तो मैंने करा क्या है, मैंने तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ था तो मैंने तीन संख्याओं का योग निकाल लिया, यहां से मुझे दो संख्याओं का औसत दिया हुआ था तो मैंने दो संख्याओं का योग निकाल लिया, उन तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा दिया तो मेरे पास क्या आ गई हटाई गई संख्या। तो ऐसे ही यहाँ करना है कि मुझे 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है तो 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर एक संख्या हटाई तो बच गई 4 संख्या, तो 4 संख्याओं का योग मेरे को दे रखा औसत दे रखा है 64, तो ये 16, तो उनका योग कितना आ जाएगा 64। तो अपन क्या करेंगे 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो अगला सवाल देखिए ये क्या है कि 8वां सवाल है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, तो 5 संख्याओं का औसत 18 है तो इनका योग कितना होगा 5 संख्याओं का योग, वापस वही चीज है पहले वाली कि हर एक को 18 दे रहा है तो 5 को कितना दे देगा 5 इंटू 18 यानी 18 पंजे 90, ठीक है। अब एक संख्या हटाई तो बच गई कितनी 4 संख्या, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 4 संख्याओं का औसत है 16, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को 16, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, चार इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 16 चौक 64। अब मुझे क्या करनी है हटाई गई संख्या निकालनी है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी, वही 4 5 के योग में से 4 का योग घटा देंगे, तो हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो 90 में से 64 कहते कितना बच गया 26। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं कहूँ 3 संख्या है 5, 6 और 7, इनका योग कितना आ रहा है 18, मैं कहूँ 2 संख्या 5 और 6, इनका योग कितना आ रहा है 11, तो मैंने यहाँ से कौन हटाया 7 हटाया, वो आएगा किससे 18 में से 11 गए तो कितने बच गए 7, तो सीधा ये समझ लें कि 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हटाई गई संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दिया ये 64, तो मेरे पास हटाई गई संख्या 26 आ गई। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला सवाल 9वां सवाल देखें इसका, नवा सवाल है 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है 24, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो 13 संख्याओं का माध्य कितना है, कितना आया 24, तो नया माध्य कितना हो जाएगा 3 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, ये लाइनें याद नहीं कर रहा हूँ प्रश्न से लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य क्या बनेगा, तो वहां से लिख लिया प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य बराबर 24 प्लस 3 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 27। वो आए कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि 5 यहां देखो जैसे 5, 6 और 7, ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं, इन सब का माध्य निकालता हूं तो 5, 6 और 7 इन सबको जोड़ा तो कितना है 18, तो राशियों का योग तो कितना हो गया 18।
इनकी संख्या कितनी है 3 है, तो औसत कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक में 2 जोड़ रहा हूँ। तो इसमें +2 किया तो ये कितना हो गया 7, इसमें +2 किया तो ये कितना हो गया 8, इसमें +2 किया तो ये कितना हो गया 9। अब इनका औसत निकाल के देखता हूँ। तो 8 और 7 15, 15 और 9 24, तो राशियों का योग 24, संख्या कितनी है 3, तो 3 × 8 है 24। तो देखो माध्य में क्या परिवर्तन हुआ, माध्य पहले 6 था, अब कितना हो गया 8, तो माध्य में क्या जुड़ गया 2 जुड़ गया। तो समझे कि अगर हम संख्या में हर एक संख्या में 2 2 जोड़ रहे हैं तो माध्य में भी क्या जुड़ जाएगा 2 जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ क्या करना है, हर संख्या में 3 3 जोड़ना है, तो माध्य में भी क्या जुड़ जाएगा 3 जुड़ जाएगा। समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से। 10वां सवाल देखें। दसवां सवाल है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दे रखा है। तो देखो 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गया है, तो अब कितने बच गए 4 बच गए। तो उन 4 का औसत कितना हो गया 3200 हो गया। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन सेवानिवृत्ति के समय कितना था, यानी जब सेवानिवृत्त हुआ तो उसका वेतन कितना था। तो जो हट गया कौन हटा उसका निकालना है। तो वही पहले जैसा ही करना है, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाल लेंगे, 4 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाल लेंगे और 5 वाले में से 4 वाले का घटा देंगे, तो अपने पास हटा जो है उसका क्या आ जाएगा वेतन आ जाएगा। तो पहले लिखता हूं 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन कितना है 3000 रुपए। तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना आ जाएगा, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कुल वेतन वो कितना आ जाएगा 5 × 3000, ये कितने हो गए 15,000 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा अपने को कितना है 3200 है, एक कर्मचारी हट गया तो अब कितने बच गए 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन वो कितना है 3200 रुपए यानी 3200 रुपए है। तो 4 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, 4 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 4 × 3200, ये हो जाएंगे 0 0 4 0 0 4 0 0 4 दूनी 8 4 से 12,800 रुपए। अब 5 कर्मचारी का कुल वेतन 15,000, 4 कर्मचारी का कुल वेतन 12,800, तो जो हटा है उसका वेतन, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर 15,000 माइनस 12,800। तो 15,000 में से 12,800 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे अपने पास 0 0 150 में से 28 गया तो कितने बच गए 22, यानी 2,200 रुपए उसका वेतन था जब की सेवानिवृत्ति हुई थी। ठीक है, 15,000 में से 12,800 गए तो बच गए 2,200 रुपए। यही क्या है इसका आंसर। अब देखें 17.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 17.2 भी इसके जैसी है, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाना है। आप इन सवालों को करें, प्रैक्टिस करें, आसानी से आते जाएंगे और इसके एग्जाम्पल भी करें। एक बार एग्जाम्पल लास्ट में करवा दूंगा मैं, उससे पहले आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।